इंडिया 15 में पार्ट नंबर 3 बताया, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया हुआ है कि वी क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है 3 ईयर लाइसेंस दे रहा है फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दे रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। वी लिमिटेड प्रोवाइड सी अपडेट्स भी दे रहा है फॉर द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो द अपडेट्स आर क्रिटिकल टू द कंटिन्यूस यूज ऑफ एंटीवायरस। तो क्या सबसे पहले तो बोलेंगे कि जो हम सॉफ्टवेयर है और अपडेट्स जो है वो अलग अलग लाइसेंस जो दे रहे हैं, और जो अपडेट्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो अलग अलग कर सकते हैं। मगर बोला गया हुआ है कि 3 ईयर लाइसेंस देंगे फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देंगे। ठीक है, बताया गया हुआ है कि नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं है बिकॉज द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस आर इनपुट इनटू कंबाइंड। और बोला गया हुआ है कि द कंटिन्यूस एंटीवायरस प्रोटेक्शन हम देंगे उसको। ठीक है, यहाँ बोला गया ना कि 3 लाइसेंस ऑफ एंटीवायरस प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन में अपडेट्स भी आता है। ठीक है, तो इसलिए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे उसको। ठीक है, उसको बताया गया हुआ है कि ये मैगजीन देता है, और मैगजीन में बताकर सब्सक्राइब कर लेता है कस्टमर, तो प्रिंटेड कॉपी में मिलेगी और मैगजीन ऑनलाइन भी मिलेगी। ठीक है, तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दो है, एक प्रिंटेड कॉपी और एक मैगजीन, तो दोनों को अलग अलग दिखाना है। ठीक है, उस पर बताया गया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डिगो करती है और सॉफ्टवेयर सेल करती है, और उसके बाद उसको फ्री टेलीफोन सर्विस भी देती है। तो दोनों अलग अलग सर्विस देती है, तो दो परफॉर्मेंस लेंगे, तो टेलीफोन सर्विस को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी टाइप का बताया गया हुआ है कि फ्री मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि टायर रोटेशन, ऑयल चेंज, ये सब करना, तो उसको सेपरेट बनाना पड़ेगा, रेवेन्यू मेंटेनेंस सर्विस रिकॉग्नाइज सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बारे में। ऐसा है कि मान लो 120 करोड़ 1,20,000 रुपये के हिसाब से हुआ था, 1,000 रुपये पर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी ट्रांसफ़र कर रहा है ओवर 6 मंथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होगी कि बाद में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और बोला कि मुझे 30 और चाहिए। मतलब पहले 120 थे प्लस 30 और चाहिए, मतलब 150 चाहिए टोटल। ठीक है, तो लेकिन कितने प्राइस है, 950 के प्राइस से, तो क्या करना पड़ेगा, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। 950 इंटू 30, तो 28,500 रुपये क्या हो जाएगा, ये अलग से उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, इन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे उसको, न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट उसको हम मानेंगे। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन में बोला गया था 24 में कि एक केबल कनेक्शन वाला है, टेलीविज़न सर्विस देता है 800 रुपये महीने के हिसाब से। ठीक है, और वो 3 साल तक देगा सर्विस। ठीक है, अब बताया गया हुआ है कि कस्टमर जनरली बेनिफिट्स ईच डे, तो बताना पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, क्योंकि केबल कंपनी को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसको डेली करना है, मंथली करना है, कि डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसी है, और ईच इंक्रीमेंटल इन सर्विस सेपरेट आइडेंटिफाइबल है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लेगा, तो उसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसे मानेंगे। प्रिंसिपल एजेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताया गया हुआ है कि एक डी है, ये इसके कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है। ठीक है, अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एफ से, जो वीडियो कंपनी है, कि भाई तुम एडवर्टाइजमेंट कर दो मेरे कस्टमर्स की। ठीक है, अब एफ क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि जो डी है ये प्रिंसिपल है या एजेंट है। बताया गया हुआ है कि जो डी है डायरेक्टली कस्टमर से एंगेज करता है, और डी क्या करता है, डी रिस्पॉन्सिबल है कस्टमर के नीड्स के लिए। ठीक है, लेकिन हम हमारे के लिए कंडीशन क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इन्वेंट्री रिस्क हमारी ही होनी चाहिए, और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन सेटिंग प्राइस हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही दो पॉइंट के बारे में बोल दिया है कि जो डी क्या करता है, एफ को बोलता है कि कैसे कैसे प्राइस करना है, बस ये इन्वेंट्री रिस्क की नहीं है और प्राइस डिसाइड नहीं करता है। तो ये दोनों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी सबसे समझ में आता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, डी है। इवन तो डी डज नॉट बी इन्वेंट्री रिस्क, और प्राइस सेटिंग में उसका मतलब फिर भी क्या हो जाएगा, वो एजेंट प्रिंसिपल माना जाएगा, एजेंट नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया हुआ कि कस्टमर ने क्या किया, न्यू डेटा कनेक्शन लिया टेलीकॉम कंपनी से, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन फ़ीस पे किया कनेक्शन के लिए। ठीक है, और कस्टमर को जो क्या जितना जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से मंथली चार्ज होता है। तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ बोल रहा है, लग तो रहा है कि दो है, एक्टिवेशन फ़ीस और यूसेज जो चार्ज करने वाले हैं। मगर जो कंपनी है, ये जो डेटा खरीद लेगी, मान लो डेटा यूज़ भी कर लेगी, तो किस काम का, वो बाहर से भी खरीद लेगी, तो वो किस काम का, जब तक उसका मान लो कि रिचार्ज मतलब जियो में एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो किस काम का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, कस्टमर क्या विल नॉट बेनिफिट वो जस्ट बाइंग आ डेटा कार्ड, उसको कोई मतलब थोड़ी ना, वो डेटा कार्ड ले लेगी तो उससे कोई होगा तो नहीं, जब तक जियो का सिम नहीं रहेगी। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ रजिस्टरिंग एन एक्टिविटी इज नॉट अ सर्विस टू कस्टमर, देयर फोर इट डज नॉट सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जो डेटा सर्विस है, हैंस एक्टिवेशन इज नॉट अ सेपरेट ऑब्लिगेशन। ठीक है,
29 क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि एक्स क्या कस्टमर के साथ एंटर किया है कि सोफिस्टिकेट मशीन बनानी है, ठीक है। 2.5 करोड़ रुपए में है और 2.5 करोड़ में प्राइस बढ़ सकती है, कम हो सकती है। अगर 31 मार्च के बाद बनाएगा तो कम हो जाएगी, और अगर पहले बना दे तो 1 लाख पर डे से बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इफेक्टिव एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से बनाएंगे हम। 2.5 करोड़ प्लस माइनस 1 लाख रुपये, और बताया गया हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने आएगी, और अगर होता है तो 15 लाख रुपये का इंसेंटिव बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम मोस्ट लाइकली मेथड से करेंगे, लगता होगा मोस्ट लाइकली तो 15 लाख रुपये में ऐड कर लेंगे, नहीं लगता तो नील करेंगे, ठीक है। बस।